जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, 1947 के अंदर भारत आजाद हुआ और 15 अगस्त को 80 साल पूरे हो चुके थे। बहुत सी ऐसे जगह से वीडियो वायरल हो रही हैं। राजस्थान से एक जातकवादी बूढ़े ने कहा कि दलित कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। अगर दलित कुर्सी पर बैठेगा तो हम कहां बैठेंगे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब 15 अगस्त को स्कूल में दलित समाज के दो लोगों को अतिथि के तौर पर उनको सम्मान दिया गया, उनको कुर्सी पर बिठाया गया। मगर ये बात गांव के जो उच्च वर्ग अपने आप को समझते हैं, जो स्वर्ण अपने आप को समझते हैं साथियों, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि इस देश का जो बहुजन समाज है कि वो कुर्सी पर बैठे। साथियों, ये जो आजादी है, ये कैसी आजादी है। मैं हर बार आप लोगों से बात करता हूं वीडियो के माध्यम से, और आजकल बहुत से ऐसे निकम्मे लोग आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हैं, जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। साथियों, क्या ये जायज है? आज के समय में भी, जिस दिन देश आजाद हुआ था उस दिन भी इन लोगों को शर्म नहीं आती कि ये लोग अभी भी उसी व्यवस्था के अंदर जी रहे हैं जिस व्यवस्था के अंदर 47 से पहले ये देश आजाद हुआ था। साथियों, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आज के दिन भी इन लोगों के साथ जातिवाद करते हैं, इनकी जाति को लेकर के इनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों, 15 अगस्त के दिन इन लोगों ने जो समारोह चल रहा था स्कूल के अंदर, उसका बहिष्कार ही कर दिया। ऐसी क्या नौबत आन पड़ी इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने उस गांव के अंदर जो रह रहे एससी कम्युनिटी के जो साथी थे, जो लोग थे, उनको कुर्सी पर उतारने के लिए इन लोगों ने पूरे समारोह का ही बहिष्कार कर दिया। साथियों, आज काफी लोगों के साथ गर्मा गर्माई हुई सोशल मीडिया के जरिए। तो आज भी अगर हम देखा जाए कि इस देश के अंदर आरक्षण को कोसा जाता है मगर जातिवाद का कोई नाम नहीं लेता। साथियों, जातिवाद का जो मेन कारण है इस देश के अंदर, जो जातिवाद होता है इस देश के अंदर, साथियों, ये आए दिन कहीं ना कहीं जब शादी होती है व्यक्ति की, ये घोड़ी पर नहीं चढ़ने देते, मूछ रखने पर ये लोग मारते हैं, और तो और पानी पीने पे भी ये लोग मारते हैं। साथियों, जहां सार्वजनिक नल है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, वहां पर आज के समय में भी ऐसी घटनाएं सामने आती हैं कि शर्म आती है। ऐसी आजादी पर इस देश के अंदर हो क्या रहा है। साथियों, एक तरफ से सरकार कहती है कि सबका साथ और सबका विकास, मगर ये धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। इस देश को जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, ना ही कोई व्यवस्था है, ना ही कोई ऐसी कोई सोच पैदा इन लोगों ने की कि इनको समान रूप से अधिकार दिया जाए। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, ये जातिवाद कब तक चलेगा। इनके जो बड़े और बुजुर्ग हैं उन्होंने तो जातिवाद किया, मगर जो शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं वो उनसे भी ज्यादा जातकवादी हैं। जाति के नाम पर ये लोग इतना लोगों को प्रताड़ित करते हैं, इतना ये लोग अत्याचार करते हैं जाति के नाम पर कि इन लोगों को शर्म ही नहीं आती। ये लोग पता नहीं कहां से किस गंदी नाली के कीड़े हैं जो ये लोग ऐसी घटिया सोच आज के समय में भी रखते हैं। साथियों, 15 अगस्त 1947 में देश आजाद हुआ, मगर 80 साल होने के बाद भी इस देश के जो मूल निवासी हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस देश की आजादी के लिए 1857 में क्रांति लड़ी, बहुत से वीर सपूत ने इस क्रांति के लिए, इस देश की आजादी के लिए अपने बलिदान दे दिए। वो इन्हीं के बीच के ही तो लोग थे, मगर कोई मान और सम्मान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सभी ये लोग सोचते हैं कि सवर्णों ने इस देश को आजाद कराया है, ब्राह्मणों ने इस देश को आजाद कराया है। इतिहास बहुत कुछ छुपा बैठे हैं। इन लोगों के हाथ में जिन लोगों ने इतिहास लिखा, उनका इतिहास ही छुपा लिया गया। तो आज के समय में वो इतिहास लोगों को धीरे धीरे सोशल मीडिया के राह पता चल रहा है। ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जो सामने नहीं आती, जो सोशल मीडिया के आगे घटनाएं आ चुकी हैं, वो साथियों पूरा देश को जान जाता है। अगर जो नहीं आती तो पीड़ित अत्याचार और प्रताड़ना होती है समाज की। और ये अकेला एससी समाज के लिए नहीं, बीसी और ओबी समाज भी और एससी बीसी में पिसता है। चाहे वो जाट हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे सैनी हो, चाहे नाई हो, चाहे धोबी हो, तेली हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे चमार हो,
चाहे एनिमल कोई भी 6,743 जातियां, ये सारे शूद्र श्रेणी में आते हैं साथियों। मगर क्या है कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ चमार और वाल्मीकि को किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोग आवाज उठाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये लोग अपने इतिहास को जान चुके हैं। ये अब दलदल की जिंदगी से बाहर आके जीना चाहते हैं साथियों, मगर नहीं। इनको वहीं रखने के लिए बहुत से आज कमेंट कर रहे थे साथी कि आए दिन हड़ताल कर देते हैं नगर पालिका के लोग। भी तेरे को क्या तकलीफ है अगर हड़ताल करते हैं तो? वो अपनी मांगों को रख रहे हैं, संविधान के अकॉर्डिंग, वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग वो शांति प्रिय तरीके से हड़ताल पे बैठे हैं। अगर तेरे को कोई दिक्कत है तो जाके बात करो उनसे भाई, उनसे बात करो ना। रही बात स्वर्ण समाज की, जो ब्राह्मण समाज आज जिनसे मेरी बातचीत हुई है काफी लोगों से, वो सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को दोष देता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जो तुम्हारे बाप दादाओं ने हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ किया है, तुम अपने बाप दादाओं से क्यों नहीं पूछते? जो मनुस्मृति था, जो रामचरितमानस था, जितने भी ये ग्रंथ हुए हिंदू धर्म के, तुम लोगों ने किया क्या इस देश के मूल निवासी लोगों के साथ? मैं ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, ये गैर बराबरी आई कहां से? ये जातियां आई कहां से? ये वर्ण व्यवस्था आई कहां से? ये जो गोत्र है, गोत्र बनाए किसने? साथ ही ये आप लोगों के जो बड़े थे, मनु नाम का जो ब्राह्मण था, उसने ये बनाया है। उसकी बदौलत है ये देश आज इतना टुकड़ों में बंटा हुआ है। मगर तुम्हें शर्म नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारे बड़े बुजुर्गों ने इस बात को आगे धकेला और आगे तुम लोग भी इसको पुश कर रहे हो। सबसे पहले आरक्षण को खत्म करने की बजाय तुम जातियों को खत्म करो ना। जिस दिन जातियां खत्म हो जाएगी, आरक्षण एससी बीसी ओबीसी समाज तुम्हारे मुंह पर मार देगा, तुम्हारे मुंह पर थूक देगा उसी दिन आरक्षण को। आरक्षण हमें दिखाया जो जा रहा है वो मिलता नहीं है। 49.5% आरक्षण है टोटल एससी बीसी ओबीसी के पास, मगर तुम्हारे पास कितना है? 51.5% आरक्षण है। तो सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिलता है? उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण, सुदामा कोटा, ये किसने दिया? इस सरकार ने तो दिया 15 साल पहले। आज आप लोगों का आंकड़ा देखो, संसद में कौन है, विधानसभा में कौन है, सुप्रीम कोर्ट में कौन है? जितने भी न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, जितने भी बड़े बड़े पद हैं, सारे सभी जगह पे तुम लोग बैठे हो, मगर दोष सिर्फ और सिर्फ आरक्षण को दोगे क्योंकि तुम लोगों को बैक डोर से एंट्री मिल जाती है और वो एंट्री तुम्हारे खुद के लोग देते हैं। तुम्हें पता है साथियों, अंग्रेजों ने ब्राह्मण को जज बनाने पर रोक लगा दी थी। वो इसलिए क्योंकि इसमें न्याय चरित्र नहीं होता ब्राह्मण के अंदर। वो इसलिए इन लोगों ने रोक लगा दी थी कि ब्राह्मण कभी जज नहीं बनेगा। मगर नहीं, लेकिन आज 90% लोग भारत के अंदर जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि बैक डोर से जो एंट्री होती है और जज का परिवार ही जज की नियुक्ति करता है। मगर तुम्हें आरक्षण के अंदर दोष नजर आते हैं जो 80 साल हुए और जो सदियों से तुम लोग जातिवाद करते आ रहे हो, उसका कुछ नहीं है साथियों। जो आरक्षण तुम लोगों ने अभी 80 साल पहले मिला है, और कितने परसेंट लोगों को? 6,743 जातियों को। अब 85% जो लोग हैं इस देश के मूल निवासी हैं, जिसमें 6,743 जातियां आती हैं। मगर नहीं, सिर्फ टारगेट सिर्फ चमार और वाल्मीकि है। क्या सैनिक को आरक्षण नहीं मिलता? जाट को आरक्षण नहीं मिलता? गुज्जर को आरक्षण नहीं मिलता? कंबों को आरक्षण नहीं मिलता? कश्यप को आरक्षण नहीं मिलता? लोहार, सुनार, सभी को आरक्षण मिलता है। मगर नहीं, दिखेगा सिर्फ चमार और वाल्मीकि, क्योंकि संघर्षशील व्यक्ति, संघर्षशील जो जातियां हैं, ये सभी में से यही जातियां हैं जो संविधान को बचाए हुए हैं। मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद करता हूं साथियों, मेरी बात अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना और मनोबल बढ़ाया करो साथियों। जो बोलने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं और आप लोगों के लिए जो आवाज उठाते हैं, उनको मनोबल बढ़ाया करो, उनका मनोबल ना तोड़ा करो साथियों। तभी ये संविधान सुरक्षित रहेगा। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।